जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे आपने टाइटल देख लिया है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि रियलिटी में ब्रेन वॉशिंग होती कैसे है और ये कितनी हानिकारक होती है। आपको आज पता चलेगा। अब सोचो, मैंने इनके इस्कॉन के जो झूठे ट्रांसलेशंस है उसको एक्सपोज किया कि देखो कैसे ये एक बहुत बड़ा विदेशी षड्यंत्र है कि जिससे वो हमारे सनातन धर्म को भी एक अब्राहमिक सोच देना चाहते हैं। सनातन धर्म के लोगों को पूरी तरह से अब्राहमिक बनाना चाहते हैं, उनके ही जैसे समान मोनोथिस्टिक और चाइल्डिश बनाना चाहते हैं। उसके लिए इस्कॉन एक बहुत बड़ा ऐसा षड्यंत्र है कि जो सनातन धर्म का चोला ओढ़ के ही सनातन धर्म के विरोधी वाली जो सोच है वो हमारे सनातन धर्म में लाना चाहते हैं। अब सोचो, इस्कॉन वाले इतने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड है, इतने ज्यादा बुद्धिहीन है कि ये अपने जूइश मिशनरीज की इस साजिश को बचाने के लिए जो हमारे सनातन धर्म के लिए काम करने वाली जो पब्लिकेशंस है, जो वास्तविकता में सनातन धर्म के लिए काम करती है, जो किसी विदेशी षड्यंत्र के तहत नहीं है, ना उनका विदेशियों से कोई नाता है, तो ऐसे जो पब्लिकेशंस है अब उनके ऊपर भी आरोप लगाना चाहती है कि लोग उन पर भरोसा ना करें। हाँ, कि इन लोगों की जैसे ये पोल खुल गई इस्कॉन वालों की, ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, लोगों को क्या बनाना चाहते हैं ये लोग। तो अब ये लोग जो सनातन धर्म की जो पब्लिकेशंस है, जो सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, जो किसी में अब्राहमिक सोच नहीं डाल रहे हैं, ऐसे जो कुछ पब्लिकेशंस है उनके खिलाफ ये काम करने की एक वो कर रहे हैं, एक कि उनको भी एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, एक आसुरिक सोल नाम का व्यक्ति है, स्पिरिट सोल, जो पूरे गलत मेरा इंटरप्रिटेशन करके एक इसको मतलब जूइश मिशनरीज ने, इस्कॉन वालों ने इसको पैसे दिए कि तू कुछ भी कर और ये जो भी बनाता है उसको मिस इंटरप्रेट करके बता कि लोगों को ऐसा लगे कि इस्कॉन ने इसका खंडन कर दिया सनातन धर्मा डिकोडेड का। तो अब ये इतना हद तक गुजर गया है, इसकी नपुंसकता इतनी बढ़ गई है। वैसे तो मैंने इसके सभी जितने भी वो वीडियो बनाता है ना, जितने भी उसके सभी आंसर मैंने दे दिए। और आंसर इन द सेंस कि उसमें कोई रिफ्यूटेशन नहीं है, क्योंकि रिफ्यूटेशन करने जैसा वो कुछ करता नहीं है। उसे एक्सपोज किया है मैंने। क्या किया है? एक्सपोज। तो देखो, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आसुरिक सोल बोल रहा है मैं 1 घंटे की वीडियो बनाता हूं झूठ बोलते हुए, और वो एसडीडी 2 दिन में ही 5 वीडियो निकाल के मेरी फाड़ देता है। मैं करूं तो करूं क्या? मेरा जूइश बाप भी मेरा रेप करवाता है सुअरों से। हाँ, तो ये बात सच है, जिसको भी पता ना हो तो ये जो इस्कॉन एक्सपोज वीडियोस का जो मेरा चैनल है, उसने लास्ट वीडियो में जो भी हार्पिक हार्पिक का जो किया ना ड्रामा, और आपको गलत इंटरप्रिटेशंस बताए मेरी बातों के, उसके लाइन बाय लाइन जिस तरह से मधुसूदन सरस्वती ने द्वैतवादियों का खंडन, न्याय अमृत जो लिखा था, उसका लाइन बाय लाइन जो खंडन किया था, उसी तरह मैं इस इस्कॉन के पालतू कुत्ते का लाइन बाय लाइन, उसकी हर एक लाइन का खंडन करता हूं। देखो, उसने लास्ट वीडियो में जो हार्पिक के नाम पे जो बताया, रामानुजाचार्य के नाम पे और ये सब, उसके ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 6 वीडियो मैंने लगातार बना दी। तो कोई भी ऐसा मत सोचना कि वो मेरा खंडन कर रहा है, उसके बाप की भी औकात नहीं है मेरा खंडन करने की। और जिसको भी ये भ्रम जो बैठ गया है ना, तो उसको मेरी ये प्लेलिस्ट जो है वो दिखा देना, एक्सपोजिंग आसुरिक स्पिरिट सोल, ये बांट देना उनको कि भाई तो, क्योंकि मैं देखता हूँ कितने इस्कॉन वाले इसके वीडियोस बड़े फैलाते हैं हर जगह कि देखो सनातन धर्म डिकोडेड का खंडन, क्योंकि उन्हें तो पता चलता नहीं है कि खंडन हुआ भी है या नहीं, या उसने झूठ बोला है। फॉलोवर्स ही खुद ब्रेनलेस होंगे, हाँ, तो और क्या पता चलेगा। तो उसने जितने वीडियोस मेरे पे बनाए ना, उससे ज्यादा मैंने उस पर बना दिए। उसकी छोटे से छोटी चीज का भी मैंने खंडन किया है। तो गलती से भी ये सोच मत लेना कि वो मेरा एक बाल भी बांका कर सकता है। तो इसमें देख लो, सभी आंसर्स मैंने दिए हैं। और जो लास्ट वीडियो में इसने जो धूम मचाई, धूम इन द सेंस झूठ बोला, उसके खंडन में देखो मेरे पास विष्णु पुराण के का ये 1 ट्रांसलेशन, ये 2 ट्रांसलेशन, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, 5 5 और छठा जो गीता प्रेस का है। 6 ट्रांसलेशन है मेरे पास। अब 6 ट्रांसलेशन की से 6 अलग अलग जो ऑथर्स द्वारा ट्रांसलेशन किए गए, उससे मैं इसकी बैंड बजाने वाला हूं। और ऐसा बैंड बजाऊंगा कि इसे अपने अस्तित्व पे शर्म आने वाली है। पहले आप ये सुनो कि इसने क्या किया, ये क्या बोला इसने, फिर हम इसका खंडन करेंगे। पहले इसका ये फालतू तर्क सुनते हैं, फिर मैं आपको डिफरेंट ट्रांसलेटर्स से बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि देखो इसको संस्कृत का 1% भी नहीं आता, 1% भी नहीं आता। क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किया क्या गया है, तो पूरा वीडियो इसलिए देखना ताकि आप अब से इसके वीडियो पे गलती से भी भरोसा ना करो, ना उसके वीडियो देखने की हिम्मत करो। पहले सुनते हैं इसको। गलत ट्रांसलेशन है। यहाँ देखिए, नाम और रूप से सनातन से, यहाँ बोला जा रहा है नाम और रूप सनातन है, और ये यहाँ पर देख लिया, ये यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया नाम और रूप से रहित है। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातस्य। अब मैं देखिए धीरे धीरे अब मैं है ना गीता प्रेस को बैंड बजाने वाला हूँ। बहुत ये लोग इस्कॉन का ट्रांसलेशन करते हैं ना, अब मैं देखो गीता प्रेस का भी बैंड बजा सकता हूँ अगर। आपने सुना?
आपने सुना? मतलब अपने जूइश मिशनरीज की संस्था को बचाने के लिए अब ये जो संस्था है, मतलब संस्था नहीं सॉरी, जो पब्लिकेशंस और जो लोग सनातन धर्म के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, जिनका विदेशों से कोई नाता नहीं है, ऐसे लोगों को मतलब इतने हद तक की ब्रेन वॉशिंग ये इस्कॉन कर देता है। आप सोचो, आप सोचो, जैसे ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पे इंडिया में आए थे और वो लोग राजाओं के मन में ऐसा पैदा कर देते थे कि अपने ही राज्यों को डिवाइड एंड रूल करके, मतलब डिवाइड करके रूल करते थे। तो यही जो साजिश है वो जूइश मिशनरीज इस्कॉन के रूप में सनातन धर्म का करना चाहते हैं कि इस्कॉन के लोग जो है वो अलग अलग सेक्टों में लड़ते रहे, फिलोसॉफीज में लड़ते रहे, और इस तरह से हम सभी को अब्राहमिक सोच वाला बना दे। देखो इसको, इसकी सोच देखो कैसी है, कितनी नीच कक्षा की इसकी सोच है कि ये अपने विदेशी षड्यंत्र को बचाने के लिए, जो जूइश, इसको, ये तो सेक्स स्लेव है ही, पैदा ही हुआ, इसका कोई और काम है नहीं, लेकिन सनातन धर्म के जो वास्तविक धरोहर है, उनके खिलाफ तक ये लोग हो सकते हैं। सोच रहे हो? ये समझ में आ रहा है ये कितनी बड़ी साजिश है? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा बोलती थी कि हम तो आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद क्या था? कि इंडिया के राजा को उल्लू बना के उनका राज्य छीन लेना। इस्कॉन का भी मेन लक्ष्य वैसा ही है। वो आपके ही धर्म के लिए काम करने वाले जो वास्तविक लोग हैं उनसे खिलाफ आपको करना चाहते हैं, ताकि आप भी उनके समान हो जाए, वो कृष्णइज्म की स्थापना कर सके। ये तो मैं पूरा अंत में समझाऊंगा आपको, लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है, थोड़ा बुद्धि को खोलो। आप पूरा वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये इतना गंभीर विषय है। इससे पता चल जाता है कि उसे संस्कृत का 1% भी ज्ञान नहीं है। सोचो, अब इस्कॉन वाला है, इस्कॉन वालों को संस्कृत आती होती तो इस्कॉन में तो होते नहीं। हाँ देखो, ये एक्चुअली में मूर्ते र, ऐसे जो र होता है र, तो इसका जो विच्छेद किया जाता है संस्कृत के रूल्स के अनुसार, तो र का मतलब जो होता है, क्योंकि एक र ऊपर आ गया, ये देखो मूर्तेर में एक र ऊपर आ गया, लेकिन जो दूसरा र जब यहां पे लगा जाता है तो उसका मतलब उसे अ लेते हैं। जब संधि विच्छेद किया जाता है तो उसको अ लेते हैं। ये संस्कृत का बेसिक रूल है, ये देखो। और मैं आपको दिखाऊंगा प्रभुपाद ने भी वैसा ही किया है। प्रभुपाद को भी इतनी संस्कृत तो आती थी, लेकिन इस गवार को उतना भी नहीं आता। ये देखो ऐसे हो जाता है, अनाम रूपस्य, अनाम रूपस्य। हाँ, ये संस्कृत का सबसे बेसिक रूल है, सबसे बेसिक, लेकिन इसको इतना भी नहीं पता। सोचो, और ऐसे लोग जो है वो खंडन करने का दावा करेंगे। सोचो आप, any student of Sanskritam who is familiar with sandhis or conjunctions in Sanskritam will clearly understand that ISKCON is wrong here. रुको, अब मैं और भी बताता हूं। इस्कॉन ने भी देखो, ये खुद प्रभुपाद ने, वहां पे जो ऐसा र लिखा जाता है ना, ये देखो, ये यहां पे भी है, ये इस्कॉन का ट्रांसलेशन है प्रभुपाद का। तो ये देखो, गुयेंतर तेर र, तो ये जो र होता है यहां पे, र जो एक्स्ट्रा होता है वो लिखा जाता है, तो संधि विच्छेद में उसको अ लिया जाता है, अपी। इसलिए देखो स्वयं प्रभुपाद ने भी यहां पे देखो, अन्यैर, ये देखो यहां पे ये अन्यैर है ना, र लिखा गया है, अन्यैर, तो इसको लेते हैं अन्य, फिर अपी। ये संस्कृत का रूल, इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि आप लोग जब तक संस्कृत नहीं सीखोगे ना, तब तक ये पाखंडी नीच और सनातन धर्म का चोला ओढ़ के जो आपके सनातन धर्म को अब्राहमिक बनाना चाहते हैं वो ऐसा ही करेंगे। देखो ये प्रभुपाद ने भी तो यही लिया है, ये देखो अन्येह, तो वो जो र था उसको क्या ले लिया, अपी, ये देखो अपी, ये जो र था ये र, पीन्द्रिय, अन्ये र पीन्द्रिय, तो ये जो र होता है उसको हम संधि विच्छेद में अ ले लेते हैं, अपी, क्योंकि वो जो र होता है वो एक्चुअली अकार होता है, जो एक मतलब पूरा वर्ड जो लिखते हैं उसमें वो अकार माना जाता है। तो ये देखो प्रभुपाद ने भी सही ट्रांसलेट किया, मतलब संधि विच्छेद उसने सही से किया है, अन्येह, तो अपी, तो र का अ ले लिया, देखो अपी यानी E1। देखो ये और एक अद्वैतवाद प्रूव हो गया प्रभुपाद के ट्रांसलेशन से। विद इन दिस वर्ल्ड व्हाटएवर इज परसीव्ड बाय द माइंड, स्पीच, आइज और अदर सेंसेस इज मी अलोन एंड नथिंग बिसाइड्स मी। ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स। ये देखो यहाँ पे अद्वैतवाद की जीत हुई, प्रभुपाद ने गलती से जो सही ट्रांसलेट कर दिया। खैर वो तो बात का विषय है। तो इसको इस तरह से लिया जाता है, और स्वयं प्रभुपाद के ट्रांसलेशन से भी देख लो, अनाम रूपश्च भी है इसमें, ये 6.16.21 यहां पे भी है, अनाम रूपश्च, अनाम रूपश्च, लेकिन यहां पे तो ये अ है ही पहले से।
यहाँ पे भी देख लो ये प्रभुपाद के ट्रांसलेशन से दिखा देता हूँ ना। इस्कॉन वाले तो इतने गए गुजरे हैं कि अब उन्हें प्रभुपाद के ट्रांसलेशन से दिखाना पड़ रहा है। सोचो, देखो यहाँ पे भी लिंग, कर्म लिंग, तो उसका यहाँ पे ये म को अनाम रूपम, ये देखो अच्छे से देखो, ये देखो कर्म लिंगम, देखो यहाँ पे अनाम नहीं है, ये देखो, लेकिन यहाँ पे अ लिया जाता है। ये संस्कृत का रूल एक्चुअली मतलब इस तरह से लिखा जाता है कि जो ई ही हो, अ हो, विसर्ग हो, या एक र तो ऊपर आ गया तो वो जो दूसरा र जो लिखा जाता है तो वो उस र का मतलब अ होता है। तो ये देखो यहाँ पे भी अनाम रूप, अनाम रूपम, ये देखो कर्मलिंगम नाम रूपम, तो इसका हम करते हैं अनाम रूपम, वन हु हैज नो मटेरियल नेम और फॉर्म, जिसका मटेरियल नेम और फॉर्म नहीं है। तो प्रभुपाद के ट्रांसलेशन से भी इसका खंडन मैंने कर दिया। सोचो, अब आते हैं उस श्लोक पे जिसका ये दावा कर रहा था। अच्छे से समझते हैं कि वहां पे लिखा क्या है, और आप दंग रह जाएंगे। यहां पे भी अद्वैतवाद की जीत हो रही है। ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो अद्वैतवाद का है। ये देखो, ये वो बता रहा था। विष्णु पुराण 4th अंश अध्याय 1, उसका ये 64। तो ये देखो, अजन्म नाशस्य, तो अ जो है वो जन्म और नाश दोनों के लिए यूज होता है, तभी तो अजन्म और अनाशस्य बनता है। फिर यहां पे देखो, सदैव एक मूर्तेर, तो देखो ये र तो ऊपर आ गया, मूर्तेर का र तो ऊपर आ गया, हाँ, तो उसका ये जो दूसरा र होता है वो अ कहा जाता है, अ, इसलिए अनाम रूपश्च। क्योंकि यहां पे भी देखो अ जो शब्द यूज होता है यहां पे, ये देखो वो पूरे में लगता है, जन्म के लिए भी और नाशस्य के लिए भी। और यहां पे भी ये जो मूर्तेर के बाद जो अ बचता है तो अनाम अरूपश्च, यहां पे जो र है उसको अविच्छेद में लेते हैं। तो इसलिए यहां पे ऐसा लिखा गया है कि जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है। सोचो, मतलब आपको संस्कृत आनी कितनी जरूरी हो गई है, अब आपको पता चल रहा होगा। और ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं है, मैं आपको हजारों ट्रांसलेशन में दिखा सकता हूं कि ये इसको ऐसे ही लिया जाता है। ये तो गवार है, इसको संस्कृत नहीं आती, इसलिए वो लोगों को भी मूर्ख बनाता है, क्योंकि उसके फॉलोवर्स तो है ही नपुंसक। हाँ, उनको संस्कृत आती होती तो इस्कॉन के फॉलोवर होते नहीं, पहली बात ही है। तो ये देखो यहाँ पे भी ये सब अलग अलग राइटर्स के ट्रांसलेशन भी देख लो। ही हैज नो फॉर्म और नेम, देख लिया, ही हैज नो फॉर्म और नेम, सबने वही लिया है, अनाम रूपश्च, मतलब सबको संस्कृत आती है। देखो, ही इज टाइम मेड अप ऑफ मूवमेंट्स, hours and years, whose influence is the source of, he is the universal form of all things, from birth to death, he is eternal without name or shape। ये देखो, सबने अनाम अरूपश्च लिया है। हाँ, प्रभुपाद का भी मैंने दिखाया संधि विच्छेद में कि वहां पे जो र होता है, प्रभुपाद ने भी अच्छे से संधि विच्छेद किया है कि वो र को अ लिया, अपी। अब देखो, ये भी देख लो, सारे विष्णु। अब ये जो उसने कहा ना कि अब मैं बैंड बजा, अबे तू बजा के तो दिखा। हाँ, तू क्या बजाएगा, क्या बजाएगा, तेरे बाप में भी औकात नहीं है, समझ में आया? तू एक ट्रांसलेशन दिखाएगा ना, मेरे पास विष्णु पुराण के 6 ट्रांसलेशन है, आओ औकात दे दो। भिखारी साला, बुक खरीदने के तो पैसे है नहीं, भिखारी लुक्के के पास ऑनलाइन दिखाता रहता है, नपुंसक माँ की पैदाइश, बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला। ही इज फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, एम्बॉडीज एवरीथिंग, हैज नेदर नेम नॉर फॉर्म। देखो, सबने यही ट्रांसलेट किया है। देखो यहाँ पे भी, he is time made up of moments and hours and years, whose influence is the source of perpetual change, he is the universal form of all things, birth to death, he is eternal without name or shape। मतलब सारे के सारे ट्रांसलेशंस गीता प्रेस के अकॉर्डिंग है। और ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे, अबे तेरी रंडी माँ की चूत, मैं आग लगा दूँ भोसड़ी के। हाँ, और रही बात गीता प्रेस की, ए भाइयों मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने कभी भी ऐसा बोला है कि सिर्फ गीता प्रेस की बुक पढ़ो? मैंने अपने हर वीडियो में क्या बोला है कि इस्कॉन के अलावा जितने भी पब्लिकेशन है ना इस पूरे दुनिया में, उन लोगों ने सबने सही ट्रांसलेशन किए है। हमारे भारत में, भारत देश में 400 से अधिक पब्लिकेशन है, 400 से अधिक। लेकिन कलयुग का प्रभाव देखो कि सबको इस्कॉन का ही पब्लिकेशन दिखता है, क्योंकि ये लोग प्रचार करते हैं ना, प्रचार करते रहते हैं। और कलयुग का असर है कि रियल ज्ञान लोगों के सामने ना आ पाए, इसलिए वो इस्कॉन को फेमस करता है ताकि गलत ज्ञान का प्रचार बढ़ता रहे। नहीं तो सोचो 300 से ऊपर पब्लिकेशन है, ये मैं कम बोल रहा हूँ, तो वो 300 के 300 पब्लिकेशन गलत है और इस्कॉन सही है, ऐसा? हाँ, रामानुजाचार्य तुम्हारे वैष्णव संप्रदाय वाले के ट्रांसलेशन भी गलत अब, और तुम्हारा प्रभुपा यही इंपैक्ट है। देखो, ब्रिटिशरों ने भी यही कोशिश की थी हमारे राजाओं को किसी भी तरह कन्विंस करने की कि हे प्रजाओं, हे राजाओं, हम आपके राज्य के भले के लिए आपको ये स्कीम दे रहे हैं, हम आपके राज्य के भले के लिए ये सब प्लान बना रहे हैं। और वो राजा नपुंसक थे जो ब्रिटिशर्स की बात में आ गए, और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंत में क्या किया, छल किया ना, उन राजाओं को मार डाला ना। ये इस्कॉन भी वही करना चाह रहा है। जो काम अब्राहमिक ट्रेडिशंस, अरे जो अब्राहमिक रिलीजन्स थे, उनकी पॉपुलेशन पहले कम थी,
पैगन ट्रेडिशंस जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए थे, नेचर वर्शिपर्स, वो बेचारे भोले भाले, उन्होंने बढ़ने दिया। तो क्या हुआ अंत में? अब्राहमिक रिलीजन्स वालों ने क्या किया? पैगन ट्रेडिशंस को मार डाला। हमारे इंडिया में भी क्या हुआ? मुगल लोग पहले आए अच्छे बन के, अरे अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, आपका साथ देंगे, आपके देश का कल्याण करेंगे। लेकिन अंत में क्या किया उन लोगों ने? तुम्हें मार के गुलाम बना दिया ना, मार डाला ना तुम्हारे लोगों को। यही काम ब्रिटिशर्स ने भी किया ना। फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे नीच और इस्कॉन वालों पे भरोसा करते हो? अरे गधो लुक्खो, थोड़ी शर्म करो। जो काम अब्राहमिक ट्रेडिशंस ने पैगन ट्रेडिशंस का किया, और अभी तक भी हम इतने मतलब विदेशी लोग हम पे राज करके चले गए, तो अब तो शर्म करो, इनकी चालाकी को समझो। हम्म? जो अब्राहमिक ट्रेडिशंस ने ये पैगन ट्रेडिशंस का किया है ना, हाल मार डाला है ना, वही काम इस्कॉन वाले करेंगे। एक बार उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई ना, उनका जो कृष्णइज्म का जो सपना है वो पूरा हो गया ना, तो वो आप सबको मार डालेंगे जो कृष्ण भक्त नहीं होगा। ये है अब्राहमिक साजिश। तो वो आपको मारे उससे पहले आप लोग उन्हें मार डालो। मैं सच कह रहा हूं, इसका यही इलाज है। क्योंकि अब्राहमिक ट्रेडिशंस को जैसी ऐसी सोच अगर बढ़ेगी ना, तो वो सामने वाले को मार ही डालेंगे, ऐसी सोच वाले लोग, क्योंकि उनको बनाया ही इस तरह जाता है। हाँ, ब्रेन वॉशिंग ही ऐसे की जाती है। ये मुस्लिम लोगों को क्या मतलब कुछ जो जिहाद करते हैं, मार डालते हैं जन्नत के लिए। सोचो, क्या किसी भी इंसान का दिल ऐसा होता है रियलिटी में? किसी भी इंसान को किसी को मार डालना पसंद है? नहीं पसंद। लेकिन उनको ऐसी लालच दी जाती है, बैक टू गॉड हेड, जन्नत मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, मार डालो उनको, हाँ, भगवान ने कहा है, अल्लाह ने कहा है। तो वो ये हद तक गुजर जाते हैं। इस्कॉन भी वैसी ही ब्रेन वॉशिंग कर रहा है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। वो आप लोगों को मार डालो उससे पहले इनको मार डालो, ऐसी सोच को मार डालो, अभी भी वक्त है, वरना बहुत देर हो जाएगी। आज देखा ना आपने, ये चुतिया इस्कॉन का फॉलोअर, हाँ, जो अपने विदेशी को षड्यंत्र को बचाने के लिए, सोचो, जो सनातन धर्म के लिए जो बुक्स काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ तक जाके बोलता है कि मैं इसकी भी बैंड बजाऊंगा। तो इससे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लोग आपके सनातन धर्म के विरोधी है, और इनको मार डालना ही एकमात्र उपाय है। मैं आई नो आई एम साउंडिंग लाइक रूड, बट आई एम नॉट रूड। रूडनेस वो थी जब इस तरह की सोच वालों ने पैगन ट्रेडिशंस का अंत कर दिया, उनके लोगों को मार डाला, जला डाला। ये थी रियल रूडनेस। वैसी रूडनेस तो मेरी है ही नहीं, लेकिन मैं अवश्य ऐसा करूंगा अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो। हर एक पैगन ट्रेडिशंस के जो लोग थे, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए ये अब्राहमिक सोच वाले लोगों का मार डालो, अंत कर दो। आई विदाउट एनी शेम आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि वो लोग वैसा ही करेंगे। अगर आप बोलोगे अरे नहीं मानना चाहिए, लव एंड पीस, अरे गधे, लेकिन वो लव एंड पीस नहीं समझते ना। इस्लाम समझता है लव एंड पीस, वो तो मार डालेगा। मुस्लिम ये क्रिश्चियन समझते हैं लव एंड पीस, समझा होता तो इतने सारे पैगन ट्रेडिशंस को जला नहीं डालते। इस्कॉन वाले समझते हैं? नहीं, उनकी भी हरकतें देखो सेम वैसी ही है। तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, फिर तुम बजाते रहना लव एंड पीस, लव एंड पीस। जब भटकती आत्मा की तरह घूमोगे, तब तुम्हारा लव एंड पीस निकल जाएगा। समझ में आया? तो ये जो विदेशी षड्यंत्र अभी जो नया नया है ना, उसको जड़ से अभी उखाड़ फेंको, वरना ये जितना बढ़ेगा ना, फिर तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं रहेगा अगर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो। इसलिए अपनी बुद्धि को थोड़ा खोलो, इतने नपुंसक मत बनो। तो ये जितने भी ट्रांसलेशन थे मैंने सबसे बता दिया। सोचो, बुक खोल के भी बता दूं, बुक खोल के भी बता देता हूं, चलो। तू तो एक विष्णु पुराण दिखाएगा ना, मेरे पास तो बहुत सारी है। समझ में आया? कौन सा पेज था? इनकी चालाकी को समझो, इनके षड्यंत्र को समझो। देखो, ये बंदा यहां तक बोल सकता है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि इनका क्या प्लान है। हाँ, ये लोग आपके ही सनातन धर्म के विरोधी आपको बना चुके हैं। अब भी अगर नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, अंत कर देंगे ये लोग आप सबका। फिर रोते रहना, बोलना मत कि कोई आया ही नहीं था सावधान करने हमें। यार 618 पे था।
लगता है मैंने रॉन्ग पेज नंबर लिखा है, मैं बाकी के ट्रांसलेशन से दिखा देता हूँ। इसमें 386 पे है। देखो जितने भी ट्रांसलेशंस है, ये देखो, द बीइंग ऑफ whose commencement, course and termination we are ignorant, the unborn and omnipresent essence of all things, he whose real and finite nature and essence we do not know, that is the supreme Vishnu। आत्मा, आत्मा यहाँ पे अलग अलग पुराण है इसलिए अलग अलग पुराणों उनके अनुसार नाम होगा। ही इज टाइम, ये देखो यहाँ पे भी अद्वैतवाद प्रूव हो रहा है। ही इज टाइम मेड अप ऑफ मोमेंट्स एंड आवर्स एंड ईयर्स, whose influence is the source of perpetual change। He is the universal form of all things from birth to death। He is eternal without name or shape। ये देखो वही ट्रांसलेशन है जो गीता प्रेस ने किया। अब दूसरे ट्रांसलेशंस दिखाता हूं। बहुत सारे ट्रांसलेशंस है मेरे पास। इस्कॉन वालों, तू जो ये धमकी दे रहा है ना कि अब मैं बैंड तू बजा के दिखा, सुअर बजा के दिखा जा खुलेआम, तुझे तेरी ये धमकी से है ना कोई डरता नहीं है। और मैं तो ऐसा हौसला करूंगा ना तो पूरा तेरा खानदान डर जाएगा मुझसे, याद रखना। 255 ये देखो यहाँ पे भी ही हैज नो फॉर्म, ही हैज, देखो सबने यही ट्रांसलेशन किया, ही हैज नो फॉर्म और नेम, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक नाम और रूप नहीं है, सारे रूप उसके हैं। देखो यहाँ पे अद्वैतवाद प्रूव हो रहा है कि सारे रूप उसके हैं। तो सारे ट्रांसलेशंस वही कहते हैं जो गीता प्रेस ने किया है। ये देखो 347 पे यहाँ पे भी देख लो, वो एक ट्रांसलेशन दिखाएगा ना, मैं 1000 दिखा दूंगा। 347 आ तो सही, मैदान में तुझे दिखाता हूँ। बहुत गलत इंटरप्रिटेशन करेगा ना मेरी बातों को, लोगों के अज्ञानता का जो फायदा उठा रहा है ना तू, गलत गलत सब दिखा के। रुक तू, ये देखो, His time made up of moments and hours and years, whose influence is the source of perpetual change। He is the universal form of all things। यानी ये जितने भी चीज है वो उसका ही रूप है, इसीलिए उसका कोई स्पेसिफिक रूप और नाम नहीं है। देखो ही इज इटर्नल विदाउट नेम और शेप। तो यहाँ हर ट्रांसलेशन इज प्रूविंग द अद्वैतवाद, इसीलिए अद्वैत ही वास्तविक सनातन धर्म है। और इनके नपुंसक सिद्धांत अब्राहमिक है, जिनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब तू दिखा, अब तो विष्णु, अब तो तेरी बैंड इतने सारे ट्रांसलेशन से मैं बजाऊंगा, तो रुक तू। एक्चुअली ये जो बंदा है ना आसुरिक सोल, ये इस्कॉन के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, जिसका अंजाम इसे इतना भुगतना पड़ेगा कि क्या बताऊं मैं। अभी नाम और रूप से रहित है। ये देखो विजडम जो साइट है उसमें भी यही, यहाँ पे एक्चुअली अद्वैतवाद प्रूव हो रहा है कि जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, जो अव्यय आत्मा पाक के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्रादि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है। देखो तो मैंने जो बताया था आपको कि जो निराकार और निर्गुण विदाउट नेम विदाउट फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि मतलब सिर्फ वो उसको कोई मतलब एक तरह से वो कुछ भी नहीं है। निराकार और निर्गुण अनाम वो इसलिए है क्योंकि सारे रूप उसके, उसका कोई स्पेसिफिक रूप और आकार नहीं है। जितने भी रूप आप देख ले हो ना वो उसके ही है, इसलिए उपनिषदों को समझना जरूरी है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी, जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है। सोचो, अपनी ही रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है, मतलब स्वयं को ही पालन कर रहा है, तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही संहित होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है। वाह वाह वाह, मजा आ गई। जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू है। हे नृपते, संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। देखो ये ऐसे कोट करता रहेगा ना, उसमें इसकी बैंड बजेगी, क्योंकि शास्त्रों में भर भर के अद्वैतवाद है और अद्वैतवाद ही सनातन धर्म है। इन नपुंसकों के सिद्धांत की 1% भी वैल्यू नहीं है। ये सब अब्राहमिक स्लेव्स है, स्लेव्स। मुगल, ब्रिटिश, इन सब के कहने पे इनके नपुंसक आचार्यों ने ऐसे सब उल्टे सीधे सिद्धांत दिए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। एक बार इनके सिद्धांतों को पढ़ो और उसके बाद शास्त्रों को पढ़ो, आपको पता चलेगा इनके सिद्धांतों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है शास्त्रों से। ये नपुंसक है, नपुंसक, गंदी 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 माँ की पैदाइश है ये लोग। ये देखो इंग्लिश में भी देख लो,
एज वन विथ एयर। हाँ, देखो सब उसका रूप है। वाह वाह वाह। इन हिम इज द वर्ल्ड, ही इज द वर्ल्ड, ही इज द वर्ल्ड। क्या बात है। तो भाई तुम ऐसे जब तू कोट करेगा ना, तेरी ही बैंड बजेगी। समझ में आया? तुझे जो भी उखाड़ना उखाड़ ले। अब तो अच्छा हुआ तेरे बहाने मेरे पास 6 ट्रांसलेशन आ गए। अब तो 6 ट्रांसलेशन से इस्कॉन की माँ चुदेगा मैं, याद रखना। और ये याद रखना, तेरे खुद के प्रभुपाद ने भी जो अन्य र ऐसे होता है उसको अ लिया जाता है। ये देख लो, अन्य अपी। ये देखो, अन्य र पी, तो र का क्या होता है? अ हो जाता है। ये देखो, इनको संस्कृत इससे पता चला कि जो इसके प्रभु प्रभु जी वीडियो बना लेना, प्रभु जी मेरा खड़ा नहीं होना, खड़ा करने का वीडियो बना के। प्रभु, अरे तेरा होगा तो खड़ा, तेरे पास है ही नहीं, तभी तो तू इस्कॉन में है रे बबलू। ऐसी सब जो चर्चाएं इनके अंदर अंदर होती है इस्कॉन वालों की, तो इनको संस्कृत आती नहीं। हाँ, फिर ये देखो, फिर ये हालत होती है भाई। ऐस है ये लोग, ऐस। आसुरिक आसुरिक स्पिरिट सोल के फॉलोअर्स, नपुंसक फॉलोअर्स, जिनको संस्कृत। तो भाई तुम्हारे ये जो उसके फॉलोअर्स भी जो ये देख रहे हैं वीडियो, तुम्हारे प्रभु जी को संस्कृत नहीं आती, इससे पता चल गया। और याद रहे चुन्नू मुन्नू, ओ चुन्नू मुन्नू, इस्कॉन के पालतू कुत्तो, मुझसे डर के रहना, क्योंकि मैं अब ऐसी बैंड बजाने वाला हूँ कि तुम्हारा पूरा खानदान उड़क जाएगा, याद रखना। इसी बहाने चलो, मेरे पास इतने सारे विष्णु पुराण के ट्रांसलेशंस आ गए, अलग अलग राइटर्स। तो अब तो भाई गीता प्रेस ही नहीं, अब तो 1 2 3 हाँ 4 5 6 ट्रांसलेशन से बैंड बजाऊंगा मैं। मज़ा आने वाली है। तो देखो, हाँ मज़ा की बात तो है, लेकिन सीरियस वाली बात ज़्यादा है कि देखो, ये विदेशी लोग, ये जूई स्लेव्स, अब्राहमिक के सेक्स स्लेव लोग, अब हमारे सनातन धर्म का विनाश करने के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। विवेकानंद का करते हैं, रामकृष्ण परमहंस का करते हैं, जो रियल आदि शंकराचार्य की फिलोसॉफी ही वास्तविक सनातन धर्म है उसका करते हैं। सनातन धर्म के दूसरे देवी देवता का अपमान करना, दूसरे सेक्टों के लिए गंदी गंदी गालियाँ देना, उनके आचार्यों के लिए गंदा बोलना। तो ये इनका ऐसा कौन सा काम है जो सनातन धर्म के लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं? हाँ, तुम्हें लगता है ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे लोगों को, तो तुम सबसे बड़े गधे सुअर हो, क्योंकि वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे। वो सनातन धर्म का नाम भी उसी तरह वहाँ पे बदनाम कर रहे हैं जैसे वहाँ के कैथोलिक लोगों का नाम है, कि देखो ये मोनोथिज्म, अब्राहमिक, चाइल्डिश सोच। तो इन नपुंसकों के कारण हमारे सनातन धर्म का नाम भी वहाँ पे खराब हो रहा है, कि यार सनातन धर्म वाले भी ऐसी ही सोच वाले हैं जैसा हमारे बाइबल कुरान वाले। तो क्या फ़ायदा सनातन धर्म में जाने से है? उससे अच्छा तो यहीं पे रहे हम। रियल साजिश ये है जूइश मिशनरीज की। उन लोगों ने देखा कि सनातन धर्म तो बहुत ओपन है, बहुत बहुत कुछ है इसमें, तो इसलिए उसने कहा कि सनातन धर्म को ही अब्राहमिक बना देते हैं, ताकि ये जो हमारे अब्राहमिक लोग हैं वो सनातन धर्म में कन्वर्ट ना हो पाए, और हो भी जाए तो उनकी सोच तो अब्राहमिक ही रहे, क्योंकि सोच अब्राहमिक रहेगी तो हम लोग धंधा कर पाएंगे। भले ही वेशभूषा जैसी भी हो, सोच अब्राहमिक रहनी चाहिए। ये है रियल प्लान, जो आप कुत्तों सुअरों को दिख नहीं रहा, इसलिए मुझे गालियां देनी पड़ती है कि इतने अंधे सुअर हो, थोड़ी सी बुद्धि ले आओ, तो अंत करो, मार डालो। मैं खुलम खुला बोल रहा हूँ, क्योंकि एक समय आएगा कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जैसे ये वो अब्राहमिक ट्रेडिशन सोच वालों ने पैगन ट्रेडिशंस को मार डाला था, ये लोग भी वैसा ही करेंगे। वो दिन ना आए उससे पहले ही इस वायरस को जड़ से समाप्त कर डालो, अंत कर दो एक एक का। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सारे वीडियोस मेरे देखना, गलती से भी ये मत समझ लेना कि उसकी कोई औकात है कि वो मेरा खंडन या मेरा एक्सपोज कर पाए। सारे वीडियो मैंने वे प्लेलिस्ट में अपने लिंक में डाल दूंगा, देख लेना, क्योंकि बहुत उछल रहे हैं इस्कॉन वाले इसके नाम पे। देखो इसका नाम की क्या हालत करता हूँ मैं। हाँ, वो जो एक ट्रांसलेशन दिखाना बाकी रह गया था वो मैं दिखा देता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रांसलेशन मिल क्यों नहीं रहा। रुको रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ है। 618, अरे तो 618 ही मैं खोल रहा हूँ, तो मिल क्यों नहीं रहा? 618, अच्छा, ओ 616 था। ओह गॉड, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा
मुझे पता नहीं इसमें ही ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी सारे ट्रांसलेशंस दिख गए, लेकिन अरे यार कुछ ज़्यादा ही है तो। रुको एक मिनट, एक ही मिनट। उसका मैंने फ़ोटो ये रखा है, ये देखो, ये रहा, यहाँ पर है उसमें। is beyond time which composed of minutes, hours and other units. He is free from birth and death, embodies everything, has neither name nor form and is eternal. लेकिन खुल जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता ना, बहाना नहीं मिलता लोगों को। रुको मैं कुछ तो करता हूँ। 61, I don't know why such thing is happening. 618, तो यहाँ पे ही तो होना चाहिए था। रुको एक ही मिनट, मैं ढूंढता हूँ। हाँ तो फाइनली मिल गया। एक्चुअली मैंने पेज नंबर रॉन्ग लिखा था, ये 577 पेज नंबर पे था ये। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, he is beyond time which composed of minutes, hours and other units, brings an end to all creation, he is free from birth and death, has neither name nor form and is eternal. तो the unborn deity takes my form to create the world. क्योंकि ब्रह्मा बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि वो जो सर्वव्यापक चैतन्य है यानी आत्मा है, वही मेरा रूप धारण करके ये वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। मेंटेन्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट एंड कंज्यूम्स ऑल दिस इन रुद्रास फॉर्म, हुज फॉर्म्स आर एंडलेस। क्योंकि सारे रूप उसके हैं, उसका कोई स्पेसिफिक रूप और आकार नहीं है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि निराकार का मतलब ये नहीं है कि वो इनमें से कुछ नहीं है। निराकार का मतलब ये है कि ये इनमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे रूप उसके हैं और इन रूपों से भी परे वो है, क्योंकि वो आकाश के समान व्यापक है, चैतन्य है वो। तो ही इज बोथ क्रिएशन एंड क्रिएटर, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड द डायटी हु प्रोटेक्ट्स इट, डिस्ट्रॉयर एंड डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयर भी वही है और जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो भी वही है। देखो इतना गहरा अद्वैत, माय गॉड। देखो इस्कॉन के अलावा इस दुनिया के सभी ट्रांसलेशंस में हर जगह अद्वैत 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 ही वास्तविक सनातन धर्म है भाई। अब तो मान लो, हाँ इतनी भी क्या ब्रेन वॉशिंग। ही इज द वर्ल्ड, द प्राइमरी बीइंग, खुद वर्ल्ड है भाई। इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ, यानी ये ब्रेथ भी वही है भाई। इन द फॉर्म ऑफ फूड, ये खाना खा रहे हो वो भी वही है। वाटर, वाटर भी वही है भाई, वही है। ये सब चैतन्य का स्वरूप है। कितने सबूत चाहिए तुम्हें? एक बार आंखें खोलो और इस्कॉन के अलावा इस दुनिया में किसी भी ट्रांसलेशन को पढ़ के देखो, पता चलेगा अद्वैत के अलावा इस दुनिया में कोई फिलोसॉफी ही नहीं है, क्योंकि यही वास्तविक सत्य है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।